माय चैनल डिजिटल लॉ क्लासेस। मैं डॉक्टर आवेश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट जीएससी पीजी कॉलेज बालोद। आज मैं आप लोगों को आर्बिट्रेशन एंड कांसलेशन एक्ट 1996 की सेक्शन 35 एंड 36 के बारे में बताऊंगा, जिसमें फाइनलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड के बारे में दिया गया है। किसी भी पंचायत को कब अंतिम माना जाएगा और उसका कब जो है प्रवर्तन कराया जाएगा, इन्फोर्समेंट कैसे होगा, इसके बारे में इन दोनों सेक्शंस में बताया गया है। हम सबसे पहले सेक्शन 35 की बात करेंगे, जो ये कहता है कि इस अधिनियम के भाग 1 के अधीन रहते हुए एवरी अवार्ड, प्रत्येक अवार्ड जो है अंतिम होगा और उसके पक्षकारों पर और उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर वह बाध्यकारी होगा। सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग प्रत्येक अवार्ड, एवरी अवार्ड शैल बी फाइनल, अवार्ड अंतिम होगा। तो हम देखेंगे कि फाइनलिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनलिटी। अंतिम का मतलब क्या है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी एक विषय पर एक बार किसी पक्षकारों के बीच में कोई अवार्ड पास कर दिया जाता है तो उसी विषय पर दोबारा कोई भी अवार्ड पास नहीं किया जाएगा और न ही वह विषय किसी न्यायालय में दायर किया जाएगा। अर्थात एक बार जब किसी विषय पर कोई अवार्ड पास हो जाता है तो उस विषय पर दोबारा कोई भी न तो आर्बिट्रेशन में कोई अवार्ड पास किया जाएगा और न ही उसमें न्यायालय में कोई नया केस ला करके उस पर जो है कोई निर्णय हो सकता है। वह अंतिम होता है। वह पक्षकार के बीच में उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में, विधि एवं तथ्य के बारे में पूर्णतः अंतिम होता है। उसकी न तो कोई अपील हो सकती है, न ही उसका कोई पुनर्विलोकन हो सकता है, न कोई उसका रिव्यू हो सकता है। न्यायालय भी, अगर आप सेक्शन 34 में, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, अपास करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय में आप देते हो तो न्यायालय भी को भी उस अवार्ड के बारे में, उसके गुण दोष के बारे में जा करके कोई भी निर्णय देने का अधिकार नहीं है। अर्थात न्यायालय भी अपना किसी प्रकार का निर्णय अवार्ड के ऊपर प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। न्यायालय केवल 34 में दिए गए आधारों के आधार पर केवल उस अवार्ड को या तो अपास कर सकता है या उस आवेदन को रिजेक्ट कर सकता है। अर्थात एक बार जब किसी मध्यस्थन के द्वारा कोई भी अवार्ड पास कर दिया जाता है तो वह फाइनल हो जाता है। न तो उसकी अपील हो सकती है, न तो उसका रिव्यू हो सकता है और न तो उस विषय पर, जिस विषय पर पास किया गया है, कोई दोबारा मध्यस्थन में कोई केस लाया जा सकता है, दोबारा अवार्ड पास किया जा सकता है, या न तो न्यायालय में कोई केस हम दायर कर सकते हैं। दूसरा है बाइंडिंग। बाध्यकारी से मतलब क्या है। बाध्यकारी से मतलब यह है कि अगर कोई अवार्ड फाइनल हो गया है, अंतिम हो गया है, तो उस अवार्ड से उसके जो पक्षकार हैं, पार्टीज हैं और उनके अधीन दावा करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जो है वो उससे बाध्य होंगे। उस अवार्ड से वो मुकर नहीं सकते। जो अवार्ड उनके संबंधित विषय पर दिया गया है, उस विषय से संबंधित जो निर्णय दिया गया है अवार्ड में, उससे वो कभी पलट नहीं सकते, उसको मना नहीं कर सकते। और जिस तरह एक डिक्री जो है बाध्यकारी होता है पक्षकारों के ऊपर, उसी तरह अवार्ड होता है, क्योंकि अवार्ड जो है डिक्री के बराबर वैल्यू रखता है। जो न्यायालय के द्वारा सिविल मामले में जो एक डिक्री पास की जाती है, उस डिक्री के बराबर इसकी वैल्यू होती है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं, जिन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है अवार्ड कोई फाइनल होता है। क्योंकि सेक्शन 35 कहता है कि इस भाग के अधीन रहते हुए, तो इस भाग में जो आर्बिट्रेशन एंड कांसलेशन एक्ट का जो पार्ट 1 है, उसके कौन कौन से प्रोविजन हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है अवार्ड को हम फाइनल मानेंगे। सबसे पहला जो है सेक्शन 33 में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी अवार्ड अगर उसमें कोई क्लर्कियल मिस्टेक है, संगणनात्मक कोई त्रुटि है या
कोई टाइपिंग से रिलेटेड कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक्स को दूर करने के लिए मध्यस्थम अधिकरण में ही 30 दिनों के अंदर जो है आवेदन पक्षकार के द्वारा दिया जा सकता है। अगर वैसा आवेदन किया गया है तो उस आवेदन को उसका निपटारा करने के बाद जो है अवार्ड क्या हो जाता है, अंतिम हो जाता है। या अगर आवेदन नहीं किया गया है तो 30 दिन की जो समयावधि व्यतीत हो गई है उसके बाद जो है क्या होगा, अवार्ड फाइनल हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोविजन है आपका सेक्शन 33। अगर इसके अंतर्गत आवेदन किया गया है तो उस आवेदन के निपटारा होने के बाद ही वह अवार्ड क्या होगा, फाइनल होगा। सेकेंड प्रोविजन है सेक्शन 34 में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उन ग्राउंड्स के बारे में दिया गया है जिन पर किसी भी अवार्ड को कोर्ट में जाकर के, न्यायालय में जाकर के हम सेट असाइड करा सकते हैं। अगर न्यायालय में कोई आवेदन दिया गया है सेट असाइड करने के लिए तो उस आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है और उस आवेदन को नामंजूर करने के विरुद्ध में अपील भी हो सकती है सेक्शन 37 में। तो अगर अपील की गई है तो उस अपील के निपटारा होने के बाद ही अवार्ड फाइनल होगा। इसमें आपको मालूम है, मैंने बताया था कि 34(3) में जो समयावधि है 3 महीने और प्लस 30 डेज जो है, जो न्यायालय जो बढ़ा सकता है। अगर उस अवधि के अंतर्गत आवेदन नहीं किया गया है, उस समय बीत गया है, तो भी जो है अवार्ड क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। और यदि आवेदन किया गया है तो आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है और नामंजूर करने के विरुद्ध में 37 में कोई अपील की गई है तो उस अपील के निपटारा होने तक जो है, निपटारा होने के बाद ही अवार्ड क्या होगा, फाइनल होगा। थर्ड जो प्रोविजन है सेक्शन 34(4), इसमें हमने आपको बताया था कि जब कोई आवेदन सेट असाइड करने के लिए न्यायालय में फाइल किया जाता है तो न्यायालय के पास अधिकार होता है कि कार्रवाई को एडजर्न कर दे, स्थगित कर दे और उसको जो है जिस आधार पर उसको सेट असाइड करने के लिए आवेदन किया गया है उसको सुधार करने के लिए मध्यस्थम अधिकरण को भेज दे। और यदि न्यायालय उसको मध्यस्थम अधिकरण को भेज देता है तो सुधार करके या जैसे भी वो वापस आया है उसके बाद न्यायालय अगर उस सेट असाइड करने वाले आवेदन को नामंजूर कर देता है तब जा कर के वह जो है अवार्ड क्या होगा, अंतिम होगा। अर्थात न्यायालय एक सुधार का मौका देता है, आवेदन वहाँ भेज दिया जाता है कि आप सुधार कीजिए मध्यस्थम अधिकरण में, और अगर वह सुधार कर देता है या नहीं करता है, जो भी स्थिति है, दोनों स्थितियों में अगर उस सेट असाइड करने से जो है नामंजूर कर दिया जाता है तो उसके बाद अवार्ड क्या होगा, फाइनल होगा। इसके बाद जो हम देखेंगे सेक्शन 36 को। 36 में इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड के बारे में बात की गई है। तो सेक्शन 36 ये कहता है कि जो प्रत्येक अवार्ड है वह अपास कराए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर करने के बाद या जो समयावधि है उसको उसके समाप्त होने के बाद उसका इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है, प्रवर्तन कराया जा सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से न्यायालय की किसी डिक्री का निष्पादन कराया जाता है। अर्थात सेक्शन 36 कहता है दो चीज़ों को कि सेट असाइड कब कराए, सेट असाइड के लिए आवेदन किया गया है उसको मना कर दिया गया और रिजेक्ट कर दिया गया हो, या जो समयावधि है 34(3) में 3 महीने 30 दिन की, वो समयावधि क्या हो चुकी हो, व्यतीत हो चुकी हो। इन्फोर्समेंट के लिए डिक्री नेसेसरी नहीं है। जो पुराना 1940 का आर्बिट्रेशन एंड कांसलेशन एक्ट था, उस एक्ट में आर्बिट्रेशन अवार्ड को प्रवर्तन कराने के लिए डिक्री का पास किया जाना आवश्यक था, लेकिन इस 1996 के अधिनियम में डिक्री का पास किया जाना आवश्यक नहीं है। इस पर एक हम केस देखेंगे, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस सुमथी AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 2003। इस केस में तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लापरवाही से एक व्यक्ति को करंट लग गया जिससे उसकी डेथ हो गई। संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा एक रिट पिटीशन दायर किया गया हाई कोर्ट में और उसमें क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन के लिए, प्रतिकर के लिए न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने दोनों पक्षकारों की सहमति से एक मध्यस्थम की नियुक्ति कर दी कि कितना प्रतिकर की राशि दिलवाई जाए उसको तय करने के लिए। मध्यस्थम ने एक अवार्ड पास किया
और उस अवार्ड के बेस पर हाई कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के द्वारा डिक्री का पास किया जाना गलत है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कांसलेशन एक्ट 1996 में आर्बिट्रेशन अवार्ड को डिक्री के बराबर माना गया है, डिक्री के समान माना गया है। इसलिए आर्बिट्रेशन अवार्ड के बाद डिक्री पारित करने की आवश्यकता नहीं है और वह त्रुटिपूर्ण है। आर्बिट्रेशन अवार्ड अपने आप में एक डिक्री है और वह फाइनल है। इसके बाद हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट क्या होता है, प्रवर्तन का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट का मतलब होता है उसको लागू कराना। जो भी निर्णय दिया गया है, जो भी अवार्ड पास किया गया है, उसको इन्फोर्स कराना, उसको लागू कराना। अवार्ड में एक पक्षकार की जीत हुई होगी, एक पक्षकार की हार होती है। तो जिस पक्षकार के पक्ष में निर्णय दिया गया है उसके अधिकारों को लागू कराना, और जिस पक्षकार के विरुद्ध में निर्णय दिया गया है उसको अपने कर्तव्यों का पालन करवाना। अर्थात निर्णय को लागू करवाना, अवार्ड को लागू करवाना इन्फोर्समेंट कहलाता है, प्रवर्तन कहलाता है। मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट, क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से हम प्रवर्तन कराएंगे किसी भी अवार्ड को। तो अवार्ड का प्रवर्तन हम उसी प्रकार करा सकते हैं जिस प्रकार एक डिक्री का निष्पादन कराया जाता है। न्यायालय सिविल मामले में जब भी कोई निर्णय देता है तो एक डिक्री पास करता है, और मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वह अवार्ड कहलाता है। दोनों की वैल्यू सेम है, अवार्ड का उतना ही महत्व है जो एक डिक्री का है, दोनों बराबर है। तो उसी तरीके से जिस प्रकार एक न्यायालय की डिक्री का प्रवर्तन कराया जाता है उसी तरीके से हम जो है अवार्ड का भी इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग, लॉ एप्लीकेबल टू इन्फोर्समेंट। कौन सी विधि एप्लीकेबल होगी प्रवर्तन पर। तो जब डिक्री के बराबर है, डिक्री के तरह से हम इसको इन्फोर्स करा सकते हैं, तो डिक्री के प्रवर्तन के लिए जो विधि लागू होती है उसी विधि के द्वारा हम अवार्ड को भी इन्फोर्स करा सकते हैं। तो डिक्री के इन्फोर्समेंट के लिए सिविल प्रोसीजर कोड जो 1908 का है उसके आदेश 21 में प्रावधान है। तो आदेश 21 ऑर्डर 21 का जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, वह प्रोविजंस अवार्ड के इन्फोर्समेंट में भी एप्लीकेबल होगा। तो सीपीसी का ऑर्डर 21 एप्लीकेबल होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है किसी अवार्ड का इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। कुछ कंडीशंस हैं जो आर्बिट्रल अवार्ड के इन्फोर्समेंट के लिए आवश्यक हैं, उनको हम देखेंगे। नंबर 1, टाइम हैज बीन लैप्स्ड, समयावधि जो है व्यतीत हो चुकी हो। सेक्शन 34(3) में जो है एक समयावधि टाइम है, और वो टाइम किस लिए है, अवार्ड को अपास कराने के लिए आवेदन करने का। पहले 3 महीना है और न्यायालय अपने विवेक पर उसको 30 दिन और बढ़ा सकता है। वह समयावधि बीत चुकी हो तभी जाकर के हम किसी भी अवार्ड को इन्फोर्स करा सकते हैं। और अगर वो समयावधि नहीं व्यतीत हुई है, अगर आवेदन कर दिया गया है अपास करने के लिए, तो उस आवेदन को क्या कर दिया गया हो, नामंजूर कर दिया गया हो। दूसरा है एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड फॉर सेट असाइड अवार्ड। अगर 34 में अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए कोई आवेदन कर दिया गया है, जो समयावधि है 3 महीने 30 दिन का, उस समयावधि के भीतर कोई आवेदन कर दिया गया है, तो उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया हो, उस आवेदन को नामंजूर कर दिया गया हो, खारिज कर दिया गया हो, तभी किसी अवार्ड का इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। तो 2 चीजें आपने देखा, या तो समयावधि व्यतीत हो चुकी हो, टाइम हैज बीन लैप्स्ड फॉर सेट असाइड द अवार्ड, और दूसरा या तो समयावधि के अंदर हमने क्या किया है, आवेदन कर दिया है, तो आवेदन क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। तीसरी कंडीशन है एप्लीकेशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड।
न्यायालय अपने आप इन्फोर्स नहीं करेगा। अगर आप अवार्ड को इन्फोर्स कराना चाहते हैं, पक्षकार कोई भी पक्षकार उसको प्रवर्तन कराना चाहता है, तो उसको न्यायालय में उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा। 36 सेक्शन जो 36 है, 36 के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। और अगर वो आवेदन नहीं करता है तो न्यायालय उसके अवार्ड का इन्फोर्स नहीं करेगा। तो ये आवश्यक है किसी भी अवार्ड को इन्फोर्समेंट करने के लिए कि उसके लिए क्या किया गया हो, आवेदन किया गया हो। चौथा कंडीशन है एप्लीकेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन टाइम पीरियड। जो आवेदन है वह एक समयावधि में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है किसी भी अवार्ड को पास कराने के लिए कभी भी कोई आवेदन दे सकते हैं। जो है इसके लिए टाइम पीरियड है, और जहाँ पर इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया है, हमारे यहाँ लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है 1963 का, और उसके प्रोविजंस जो हैं लागू होंगे। जहाँ पर इस अधिनियम में समय दिया गया है वो अधिनियम में है, और नहीं तो लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड में एक निश्चित समयावधि में आपको किसी भी अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए क्या होगा, लागू होगा। क्योंकि डिक्री के जैसे इसको इन्फोर्स कराया जाता है, तो डिक्री को इन्फोर्समेंट के लिए जो समयावधि है वो लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है, और वही लिमिटेशन एक्ट की जो समयावधि है यहाँ भी लागू होगी, और उसी समयावधि के अंतर्गत आपको जो है उस आवेदन को करना होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन शुड बी इन प्रॉपर कोर्ट। जो पांचवा कंडीशन है कि वह आवेदन एक समुचित न्यायालय में, जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो उस आवेदन को सुनने का, उस न्यायालय में आपको करना होगा। और कौन से न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यह जो है सेक्शन 21E में इस एक्ट के बताया गया है कि उस जिले का मुख्य सिविल न्यायालय होगा जिसमें आपको आवेदन करना होगा। और अगर आपने प्रॉपर कोर्ट में, समुचित कोर्ट में जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अगर उस न्यायालय में आपने आवेदन नहीं किया है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आवेदन किए जाने के साथ साथ ये आवश्यक है कि वह आवेदन समयावधि में किया गया हो, और वह आवेदन एक ऐसे न्यायालय में किया गया हो जिस न्यायालय को उस आवेदन को सुनने का अधिकार हो। और कौन सा न्यायालय होगा, ये सेक्शन 21E में डिफाइन किया गया है इस एक्ट के, कि उस जिले का मुख्य सिविल न्यायालय जो है इसके लिए होगा। और लास्ट जो कंडीशन है, ओरिजिनल अवार्ड हैज बीन फाइल्ड इन कोर्ट। किसी भी अवार्ड को प्रवर्तित कराने के लिए जो सबसे मुख्य प्रावधान है कि जब आप आवेदन देते हो तो साथ में वह ओरिजिनल अवार्ड आपको न्यायालय में फाइल करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो मध्यस्थम के द्वारा पास किया गया है। तो उसकी मूल प्रति, उस ओरिजिनल अवार्ड को आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, तभी न्यायालय जो है उसको प्रवर्तन कराएगा। तो जो छठवां कंडीशन है किसी भी अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए वो ये है कि आप जो है उस अवार्ड की मूल प्रति न्यायालय में जो है आपने जमा किया हो। तो इस तरह से हमने सेक्शन 35 और 36 को देखा। थैंक यू।